हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडी जी। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में। यानी कि पेनक्रियाज के फंक्शन क्या होते हैं, इसका रिलेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, फिर आज हम लोग बात करेंगे पेनक्रियाज। तो बात करते हैं अब पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है, पेनक्रियाज जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक ग्लैंड होता है और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हार्मोन सिक्रिएट करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करेगा जिससे अपने का भोजन के पाचन में सहायक होगा। और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू क्या करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन कराएगा जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टिन, इनका सब सिक्रेशन कराता है। ठीक है, इन ह्यूमन इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक एंड फंक्शन एज ए ग्लैंड। ये ह्यूमन में कहाँ लोकेटेड होता है, स्टमक के पीछे लोकेटेड होता है और एक ग्लैंड की तरह काम करता है। द पेनक्रियाज हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। यानी कि जो पेनक्रियाज है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन के तो थ्रू ये क्या करता है, एंडोक्राइन के थ्रू ये क्या करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन कराएगा और एक्सोक्राइन के थ्रू क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कराता है जिससे कि भोजन पचने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका शेप क्या होता है। इसका शेप होता है जे शेप। लोकेशन कहाँ होता है, एपिगेस्ट्रियम में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। जो कि ये एपिगेस्ट्रियम और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट क्या है, ये 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन का रीजन है, यहाँ ये सिचुएटेड होता है। अब हम देखेंगे इसका वेट के बारे में। वेट कितना होता है, 90 ग्राम इसका वेट होता है। डायमेंशन की बात करें तो 15 to 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ब्रेड्थ होता है 3 सेंटीमीटर और थिकनेस होता है 2 सेंटीमीटर। इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं। तो इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। ये इसके 4 पार्ट हो गए। अब हम आगे इसके एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया इसका हेड। इट इज इन लार्ज पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज डेट लाई विथ इन द कैविटी ऑफ द ड्यूडेनम। ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो इन लार्ज पार्ट होता है पेनक्रियाज का। और ये कॉन्केविटी, ये क्या होता है, ड्यूडेनम जो होता है, जो ड्यूडेनम का सी से बना होता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का, ये वहाँ सिचुएटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होते हैं और 1 प्रोसेस होता है। 3 बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, राइट लेटरल बॉर्डर और 2 इसमें सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और प्रोसेस की बात करें तो अनसिनेट प्रोसेस होता है, जो कि जो जे शेप में जो मुड़ा हुआ रहता है वो क्या होता है, अनसिनेट प्रोसेस होता है। अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज की जब भी बात करते हैं हम तो कैसे बात करते हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी कि हेड से टेल की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे नेक ऑफ पेनक्रियाज। इट इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज बिटवीन इट्स हेड एंड बॉडी। नेक जो होता है वो हेड और बॉडी के बीच में होता है, जो कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है। ठीक है, इट लाई इन फ्रंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पोर्टल वेन एंड ओरिजिन ऑफ द सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी फ्रॉम द एरोटा। ये कहाँ होता है, ये बिगिनिंग होता है पोर्टल वेन से और कहाँ तक जाता है, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी फ्रॉम, जो एरोटा से सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकलती है वहाँ तक ये जाता है। इसके क्या होते हैं, इसके भी 2 सरफेस होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। आगे हम बात करेंगे बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज का बॉडी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द बॉडी पार्ट्स रन अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट क्रॉस मिड लाइन। जो शरीर का मिड लाइन है क्या करेगा, उसको क्रॉस करेगा। ये कहाँ तक क्रॉस करेगा, द बॉडी पार्ट रन, बॉडी जहाँ से नेक खत्म हो गया वहाँ से क्या चालू हो गया, बॉडी चालू हो गया, अपवर्ड एंड द लेफ्ट क्रॉस द मिड लाइन, मिड लाइन को क्रॉस करेगा, वहाँ बॉडी खत्म हो गई। ठीक है, इट इज ट्रायंगुलर इन, इसका हम सी सेक्शन करेंगे
तो ये कैसे देखने को मिलेगा हमें, ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको ये ट्रेंगुलर देखने को मिलता है। ट्रेंगुलर देखने को मिलता है तो इसका क्या होंगे, 3 बॉर्डर होंगे, 3 सरफेस होंगे इसमें। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंगुलर शेप में है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेक टू टेल, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, नेक से टेल तक जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया ये इसका सी सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद से कि कैसे दिखता है, ट्रेंगुलर शेप में दिखता है। तो इसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। तो जो इसमें बॉर्डर हो गया वो एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब इसमें हम सरफेस देखेंगे, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। एक नोट के इसमें ये याद रखने की बात है, ट्यूबर ओमेंटल प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। जो ट्यूबर ओमेंटल होता है वो किधर प्रोजेक्शन उसका रहता है, किधर प्रोजेक्शन रहता है उसका, लेफ्ट ऑफ द नेक, नेक के लेफ्ट साइड में इसका प्रोजेक्शन रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट यानी कि टेल। टेल ऑफ द पेनक्रियाज, इट इज़ नैरो लेफ्ट एंड ऑफ द पेनक्रियाज। मतलब टेल वो पार्ट होता है जो कि ख़त्म होने वाला पार्ट है, जो स्प्लीन का हाइलम होता है जो वहाँ पर टच होता है, वो वाला पार्ट होता है ये टेल वाला पार्ट। इट कम इन कंटेक्ट विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, ये किसके कंटेक्ट में होता है, स्प्लीन के हाइलम के कंटेक्ट में होता है। अब हम देखेंगे इसके रिलेशन के बारे में। रिलेशन में देखेंगे इसके इंटीरियर रिलेशन में क्या मिलेगा आपको, ट्रांसवर्स कोलोन और स्टमक। इंटीरियर में उसके अभी हमने शुरू में जब डिफिनीशन देखा उसमें कहाँ देखा, बिहाइंड द स्टमक, तो स्टमक इसके एंटीरियर साइड में मिलेगा और ट्रांसवर्स कोलोन मिलेगा। दो इसके हो गए एंटीरियर रिलेशन में, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या क्या देखने को मिलेगा, बाइल डक्ट मिलेगा, पोर्टल वेन मिलेगा, स्प्लेनिक वेन मिलेगा, इंफीरियर वेना का मिलेगा, एरोटा मिलेगा, सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन मिलेगा, आर्टरी मिलेगी सॉरी, लेफ्ट सॉस मसल मिलेगा, लेफ्ट किडनी मिलेगी और हाइलम ऑफ द स्प्लीन मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें हमारे मिलेगा पोस्टेरियरली। क्या क्या मिलेगा, बाइल मिलेगा, बाइल डक्ट मिलेगा, पोर्टल वेन एंड स्प्लेनिक वेन, ये इंपॉर्टेंट है, बाइल डक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इन्फीरियर वेना कवा, ये जो है ये मेजर स्ट्रक्चर है, ये जरूर याद रखें। एरोटा, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट सॉस मसल और लेफ्ट किडनी और हाइलम ऑफ द स्प्लीन। इतनी चीज़ें कहाँ मिलेगी हमें, पोस्टीरियर साइड में मिलेगी। अब देखेंगे डक्ट ऑफ पेनक्रियाज। तो डक्ट इसलिए आया है क्योंकि इससे क्या सिक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट होता है, तो इसलिए डक्ट आया है। क्योंकि जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो तो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट होता है, और जो पेनक्रियाटिक इंजाइम होता है वो कहाँ निकल कर आ रहा है, डक्ट के थ्रू आता है और कहाँ रिलीज होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाके वो रिलीज होता है। इसमें देखेंगे द पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट और विल्सन, इसको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट भी बोल देंगे और डक्ट ऑफ विल्सन भी बोल देंगे। ऑल्सो द मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट इज ए डक्ट ज्वाइनिंग द पेनक्रियाज टू कॉमन बाइल डक्ट। अब जो होता है पेनक्रियाटिक जो डक्ट होता है वो जाके कहाँ मिलता है, कॉमन बाइल डक्ट में जाके मिलता है, ठीक है, टू सप्लाई पेनक्रियाटिक जूस। क्यों, क्योंकि जो पेनक्रियास से जूस सिक्रेट हो रहा हो वो कहाँ जाए, सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाए। प्रोवाइड फ्रॉम एक्जोक्राइन अप पेनक्रियाज, जो एक्जोक्राइन होता है सिस्टम पेनक्रियाज का, वहाँ से ये निकल के कहाँ जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, वहाँ से जाके सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाके खुलेगा, ठीक है। विच एड टू डाइजेशन, अब ये क्या करेगा, वहाँ जाएगा तो डाइजेशन का काम करेगा, ठीक। द पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलके क्या बनेगा, जस्ट प्रायर टू द एम्पुला ऑफ वाटर, किसके, एम्पुला ऑफ वाटर के पहले ये दोनों मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, आफ्टर विच बोथ डक्ट परफोरेटेड टू मीडियल साइड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम के मीडियल साइड में कहाँ हो जाएगा, इसको परफोरेट करेगा और उसमें इंटर कर जाएगा, ठीक। एट द मेजर ड्यूडेनल पेपिला, कहाँ पे, मेजर ड्यूडेनल पेपिला है वहाँ पे जाके ये इंटर कर जाएगा, किसमें, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई में क्या हो गया, पेनक्रियाटिक आर्टरी हो गई और वो क्या होती है, ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लीन और पेनक्रियाज दोनों
आसपास ही होते हैं, तो क्या हो गया, किसकी ब्रांच हो गया, स्प्लेनिक आर्टरी का वो ब्रांच हो गया। और सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, ड्यूडेनल और पेनक्रियाज का आर्टरी हो गया, सुपीरियर हो गया, और ऐसे ही इन्फीरियर भी हो गया, इन्फीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है। अब वेनस ड्रेनेज देखेंगे। वेनस ड्रेनेज में स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल वेन, इन्फीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन। ये हो गया, सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। अब इसमें हम इसके देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एस्पेक्ट हो गया जो इसमें पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि आइटिस जहाँ पे लग गया उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, जो इसमें होते हैं ना आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें क्या होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं। अगर उनको उनका डिजेनरेशन हो गया तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो डायबिटीज हो जाएगा, तो डायबिटीज मेलाइटस। पेनक्रियाटिक अल्सर, पेनक्रियाटिक अल्सर कैसे होता है, जो इसमें कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, जहाँ पे इनकी एडजॉइनिंग होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि कॉमन बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो बाइल का फ्लो होता है वो कहाँ चला जाता है, पेनक्रियाज में चला जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से पेनक्रियाटिक ट्यूमर, क्यों कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक ट्यूमर। अब मान लो कि कॉमन बाइल डक्ट है, उसमें कोई ट्यूमर हो गया, तो जो बाइल जो उसका ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो उसका फ्लो कहाँ जाएगा, फ्लो जाएगा पेनक्रियाज में जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटिक, उसमें अल्सर भी हो सकता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, पेनक्रियाटेक्टोमी, ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, मतलब पेनक्रियाज को बाहर निकाल देने को हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटेक्टोमी। टोमी जहाँ वर्ड आ गया मतलब वहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है, वहाँ से जो स्ट्रक्चर है या जो ऑर्गन है उसको बाहर निकालना है, इसको हम क्या बोलेंगे, टोमी। टोमी वर्ड से ही समझ जाना है कि कुछ तो निकाला जा रहा है। ठीक है। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।